जनरल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। और ये 7 स्टैंडर्ड का रहेगा। चैप्टर लगेगी 16। चैप्टर नेम दिया गया यहाँ पे आपका नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो नेचुरल रिसोर्स कैसे होते हैं आपके यहाँ पे आपका दिया गया, ठीक है। यानी कि नेचुरल कौन होता है, वी गेट द मेनी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द नेचर, दे सेटिस्फाई द वैरायटी ऑफ आवर डेली नीड्स। Soil, stone, minerals, air, water, plants and animals on the earth are all various kinds of the nature। यानी कि इस पैराग्राफ तो अगर देखा जाए तो नेचुरल से वो चीज़ होती है जो कि हमें किससे मिला, ईश्वर से मिला। जैसे आपके मिट्टी हो गए, पत्थर हो गए, खनिज हो गया, हवा हो गए, पानी हो गए, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, ये जितने भी पृथ्वी पे हैं अलग अलग टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेस हैं और किसने हमें दिया, ईश्वर ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस पैराग्राफ पे बेटा। ये पैराग्राफ का क्या कर रहा है, लेट्स रिकॉल करवाना है यहाँ पे। In natural resources in the earth crust, the earth is the lithosphere is made of the land and the hard crust beneath it. The lithosphere is not the homogeneous but is made of the many types of the rocks. Resources in the earth and crust include minerals, ores, minerals, iron, and the other fused rocks and water element, etc. अब ये बोलना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है अर्थ के क्रस्ट पे, यानी कि ऊपरी वाली जो परत होती है, क्रस्ट का मीन्स क्या होता है, जो हार्ड होता है, और अर्थ लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है, जो पृथ्वी का मतलब ऊपर का पार्ट होता है। ये किससे बना होता है, ये भूमि का बना है और यहाँ पे हार्ड क्रस्ट, ठीक है। यानी कि आप लोग को एक चीज़ बता जाऊँ, जब मेरा पृथ्वी नहीं बना था 800 करोड़ वर्ष पहले बना है, तो ये कैसे था, आँख का गोला था, इसको ठंडा होने में 800 करोड़ लगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और वैल्कॉइन यहाँ पे निकलता है, इसको समुद्र में निकलता है और किस में, अर्थ में, इसमें से ज्वालामुखी जिसे बोला जाता है। और ये वैल्केनो से क्या निकलता है, लिक्विड फॉर्म में मैग्मा निकलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें से जब ये ठंडा होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे लैंड बनता है या रॉक बनता है, चट्टान बनती है। लिथोस्फीयर एक होमोजीनियस नहीं है, लेकिन ये किससे, बहुत सारे टाइप्स के पत्थर होते हैं और इस प्रोसेस में अर्थ क्रस्ट किया जाता है, जिसमें मिनरल्स आते हैं, खनिज आप कहते हैं, ओर्स आते हैं, मिनरल्स ऑयल्स और अदर फ्यूल्स आते हैं एंड रॉक्स आते हैं, ठीक है। आपके खनिज हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल्स हो गए फ्यूल्स में, ठीक है। और रॉक्स पत्थर हो गए, ये सब वाटर सब आपके हो गए, पानी हो गए, एलिमेंट हो गए, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, जिससे हमारी पृथ्वी बनी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, ये एक चीज़ बॉक्स वाला आपको बता दूँ, मैटर्स आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ore by the extraction and the purification impurities of the sand and soil in the and ore are called the gangues, ठीक। ये मेटल्स जो होते हैं ना, मतलब इसको ऑब्टेन किया जाता है और इनको ऑब्टेंस यानी कि जो उसमें मिट्टी धूल रहते हैं, जैसे सैंड लगा रहता है, मिट्टी लगा रहता है, उस मतलब ओर से, ठीक है। और ये ओर से क्या किया जाता है, उनको एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, यानी कि उसको सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट करना, उसको क्लीन करने की बात की जाती है। इम्प्योरिटी उसकी अशुद्धता ना शुद्ध फॉर्म में नहीं पाया जाता, ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है बेटा, आपको गैंगेज कहा जाता है। ये यहाँ तक। उसके बाद आते हैं मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स एंड ओर्स की बात करिए। मिनरल्स और ओर्स के बारे में यहाँ पे जो दिया गया था, उसको क्लीनिंग करने के क्या कहते हैं, यहाँ पे गैंगेज कहते हैं। और एक्सट्रैक्शन और किसके द्वारा किया जाता है, आपका प्योरीफिकेशन द्वारा। Minerals play the important place among natural resources, ठीक बेटा। Minerals are formed by the various processes taking place in the environment. The rocks on the earth are mainly made of the minerals. These minerals can be obtained by the mining, ठीक। अगर ये देखा जाए बेटा ना, जो मिनरल्स होते हैं हमारे खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, और ये जो होते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में पाए जाते हैं। और ये खनिज जो होते हैं अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग द्वारा इन्वायरमेंट में मतलब मिलते हैं। और जैसे देखा जाए पृथ्वी पे जो पत्थर होते हैं, ये किसके होते हैं, मिनरल्स के बने, खनिज का बना। और ये मिनरल्स किससे निकाले जाते हैं, माइन यानी कि खनन, ठीक है, यानी खुदाई जो की जाती है पृथ्वी के अंदर उससे, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे दिया गया, इसमें खनन कैसे किया है। वन ए फ्यू मेटल्स लाइक द फॉर एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम एंड बिस्मिथ ऑकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको कुछ ऐसे मेटल्स बेटा, जिसमें एग्जाम्पल है, जैसे आपके सोना हो गए, चांदी हो गए, कॉपर हो गए, प्लेटिनम हो गया, बिस्मिथ में, ये सारे क्या होते हैं, फ्री मिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, मतलब कि कैसे होते हैं, फ्री होते हैं और इसमें मतलब इम्प्योरिटीज नहीं रहता है। और यहाँ उसके बाद देखो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। और बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मिनरल्स दैट ऑब्टेन minerals that contain the high proportion of the metals are called the ores।
अगर बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें हाई प्रोपोर्शन के मेटल्स होते हैं जिन्हें ओर्स या आयस कहता है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? आयस कहा जाता है, जिसमें इम्प्योरिटीज होती है। इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन द मेटल्स फ्रॉम ओर्स, और ये इकोनॉमिकल ऑब्टेन मेटल्स। The properties of the minerals become the clear and they are the characteristic color, luster, hardness, shape, length, cleavage और fracture and stick। ठीक है, अगर इसको देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं कि इसमें मतलब कि जो बहुत सारे इकोनॉमिकल अपटेंस होते हैं और ये ओर से निकाला जाता है। और बहुत सारे मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? चमकीला होता है, उसमें कलर उससे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, उनकी लंबाई रहती है, ठीक है, फ्रैक्चर होते हैं, स्टिक होती है, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो ये माइनिंग किया जाता है, ये निकाला जाता है गोल्ड भी, ठीक है। ये गोल्ड रहता है, जो बिस्किट रहता है, ये सारी चीज़ें हम स्टोर में निकाला जाता है। नेक्स्ट